हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी। इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम इडियम और फ्रेजेस करेंगे। ये इसकी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इडियम और फ्रेजेस की, उसके अंदर 5 से 7 जो हैं इडियम और फ्रेज कवर किए थे। इस वीडियो में भी हम 6 से 7 जो इडियम्स को कवर करेंगे। आप इन इडियम्स को है ना अपनी कॉपी के अंदर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, इनको आप उतार लेना और इनके साथ एक तरह से इनको यूज़ करना एक दूसरे के साथ, ताकि आप इनको अच्छी तरह से याद कर सकें। इनको निमोनिक्स तरीके से भी याद कर लेना, किसी चीज़ से जोड़ के रिलेट करके आप इनको याद कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला इडियम है अबव बोर्ड। अबव बोर्ड का मतलब क्या है? डन इन एन ऑनेस्ट वे। कोई भी काम जब आप ईमानदारी से करते हो उसे कहा जाता है अबव बोर्ड। स्पष्ट और ईमानदारी भरा हुआ काम। एग्जाम्पल से समझते हैं। आवर डीलिंग विद द कस्टमर्स इज कम्प्लीटली अबव बोर्ड। यानी हमारी कस्टमर्स के साथ, ग्राहक के साथ जितने भी लेन देन होता है, डीलिंग होती है, वो पूरी तरह से क्या है, ईमानदारी भरी होती है, यानी अबव बोर्ड होती है। हम ऑनेस्ट वे में ईमानदारी पूर्वक अपना काम करते हैं, उसको कहा जाता है अबव बोर्ड। नेक्स्ट इडियम है अबव पार। अबव पार का मतलब होता है बेटर देन यूजुअल या फिर अबव द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। जो आपने एक्सपेक्ट की थी, उम्मीद की थी, जिस स्टैंडर्ड की, जिस तरह की, उससे बढ़कर, ठीक है, यूजुअल से बढ़ करके, यानी कि साधारण से, सिंपल से उच्च स्तर का, उसका लेवल जो है थोड़ा सा हायर है, उसको कहा जाता है अबव पार। एग्जाम्पल से देखते हैं। द फूड इन दैट होटल। इस होटल के अंदर जो फूड है इज वेल अबव बोर्ड, यानी कि वो साधारण से उच्च स्तर का, जैसे हमने उम्मीद की थी ना, एक्सपेक्ट की थी, उससे ज़्यादा बढ़िया है, उसको कहते हैं अबव पार। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज क्लियरली अबव पार अमोंग ऑल द प्लेयर्स। जितने भी प्लेयर्स हैं ना, उन सभी प्लेयर्स में वो स्पष्ट रूप से बिल्कुल क्लियरली क्या है, एक तरह से जो अबव पार है, सबसे बढ़िया है, सबसे उच्च स्तर का है। थर्ड इडियम है हमारा एक्लीज हील्स। एक्लीज हील्स का मतलब क्या होता है? एक्लीज हील्स का मतलब होता है फॉल्ट या फिर वीकनेस दैट केजेज समवन और समथिंग टू फेल। किसी भी व्यक्ति की हर कोई जो कमजोरी होती है ना, वीकनेस या दोष कह सकते हो, और उस दोष या वीकनेस के कारण समवन मतलब कोई पर्सन या फिर समथिंग कोई भी चीज़ टू फेल असफल हो जाती है। यानी एक्लीज हील्स का मतलब होता है कमजोर पहलू, कमजोर आपका जो पक्ष है, उसको एक्लीज हील कहा जाता है। आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा जो वेट है वो लूज हो जाए। बट आइसक्रीम इज़ माई एक्लीज हील। लेकिन जो है, मैं मान लिया एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन फिर आइसक्रीम खा जाता हूँ और आइसक्रीम के कारण फिर मेरा वेट बढ़ जाता है। यानी जो आइसक्रीम मेरा क्या है, सबसे कमज़ोर पहलू है। इसलिए मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रगल करना पड़ता है अपने वेट को क्या करने में, लूज करने में। उसे कहा जाता है एक्लीज हील, यानी कि कमज़ोर पक्ष। दूसरा एग्जाम्पल भी है। इंग्लिश हैज़ ऑलवेज बीन माई एक्लीज हील। इंग्लिश कह सकते हो, मैथ कह सकते हो, फिजिक्स कह सकते हो, कि जैसे फिजिक्स है ना, हमेशा से ही मेरा कमज़ोर पहलू रहा है। चौथा इडियम देखते हैं एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है सीवियर। सीवियर का मतलब होता है कठोर या फिर क्रूशियल टेस्ट। कठिन परीक्षा को बोला जाता है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब होता है कठिन परीक्षा। इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं। द नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब होता है अविश्वास प्रस्ताव। टू बी ब्रोट बाय द अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, विल बी एन एसिड टेस्ट। ये एक कठिन परीक्षा होगा। किसके लिए? ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड इट्स एलाइज। जैसे अगर आप फिलहाल की बात करें, जैसे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो फिलहाल का जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, वो ये है कि जो कांग्रेस जो पार्टी है, जो अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी की जो सरकार है करंट के अंदर, उसमें वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई है। वैसे तो ये बड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि एलाइज नहीं है, पूरे बहुमत की जो सरकार है, तो सरकार गिरना तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के बहाने, अविश्वास प्रस्ताव के बहाने, जो क्या नाम है, जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, जो वायलेंस हुई है, उस पर डिबेट हो जाए, बहस हो जाए, तो उसको लेकर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए हैं।
तो जो अविश्वास प्रस्ताव जो अपोजिशन लेकर आया है ये सरकार के लिए या फिर इसके जो भी गठबंधन की सरकार है उसके लिए बहुत ही क्या है, एसिड टेस्ट है, बहुत कठिन परीक्षा है। अगला आइडियम करते हैं, 5वां आइडियम अक्रॉस द बोर्ड। अक्रॉस द बोर्ड का मतलब होता है इन्वॉल्विंग या फिर अफेक्टिंग ऑल ग्रुप्स मेंबर एटसेट्रा, यानी कि जितने भी ग्रुप है, पूरा का पूरा ग्रुप है या कोई भी गुट है, उस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं वो समान रूप से सब अफेक्ट होते हैं, सब पर उसका प्रभाव होता है, उसे कहा जाता है अक्रॉस द बोर्ड। सभी पर समान रूप से प्रभाव होना या फिर सभी पर वो चीज़ लागू होना, उसको कहा जाता है अबव द बोर्ड। इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि हम अच्छी तरह समझ सकें। द प्रमोशन वर ग्रांटेड अक्रॉस द बोर्ड, जो पदोन्नति है वो प्रदान की गई अक्रॉस द बोर्ड, यानी कि सब लोगों को समान रूप से जो प्रमोशन जो है ग्रांट की गई। नेक्स्ट इडियम है हमारा एक्ट ऑन द स्क्वायर। एक्ट ऑन द स्क्वायर का मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल सकते हो या ऑनेस्ट। जब आप ईमानदारी से काम करते हो उसको कहा जाता है एक्ट ऑन द स्क्वायर। देयर डीलिंग विद अस, उन लोगों की हमारे साथ जो डीलिंग्स है, जो लेन देन है, हैव ऑलवेज बीन द स्क्वायर, वो हमेशा से ईमानदारी पूर्ण रहा है। किसी के बीच भी हो सकता है, हमेशा कोई भी डीलिंग होती है, कोई भी काम या धंधा, जो भी ट्रेड बिजनेस है, क्या वो व्यक्ति अपना काम ईमानदारी पूर्वक करता है, दूसरों के साथ डील विद करता है, उसी को कहा जाता है एक्ट ऑन द स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल है ही कैन ऑलवेज बी ट्रस्टेड, यानी उस पर हमेशा ट्रस्ट किया जा सकता है। टू एक्ट ऑन द स्क्वायर, यानी वो ऐसी इस तरीके से, इस मैनर से काम करता है, इतनी ईमानदारी से काम करता है, तो आप उस पर कभी भी यकीन कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एक्ट ऑन द स्क्वायर। और जो है आज की वीडियो का जो लास्ट इडियम है ऐड फ्यूल टू द फायर या ऐड फ्यूल टू द फ्लेम, यानी ऐड जोड़ देना, फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग लगी हुई है और उसमें आपने और फ्यूल डाल दिया, यानी क्या कर दिया, कंडीशन को, सिचुएशन को आपने और ज़्यादा भड़का दिया, बद से बदतर बना दिया, यानी किसी चीज़ को इंसाइट करना, भड़काना, स्थिति को, सिचुएशन को और ज़्यादा बद से बदतर बना देना। केस और कॉन्फ्लिक्ट, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, झगड़ा है या डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, टू वर्सन और इंटेंसिफाई, उसको और ज़्यादा ख़राब कर देना या और ज़्यादा इंटेंसिफाई का मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, उसे कहा जाता है ऐड फ्यूल टू द फायर। सो लेट्स इसको भी हम क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। द वर्कर्स, एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको मैं अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। द वर्कर्स वर ऑलरेडी डिससेटिस्फाइड विद द मैनेजमेंट्स। आपको पता है कि कोई भी कंपनी है, चाहे मारुति है, होंडा है, कोई भी जनरल मोटर है, होंडे की है, सब कंपनियों के अंदर जो वर्कर काम करते हैं अलग से मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट तो कभी नहीं चाहता वर्कर की मतलब एक तरह से उसकी जो है सैलरी वगैरह को बढ़ाया जाए, और वर्कर हमेशा चाहते हैं कि यूनियन वगैरह हो, ताकि वो अपने डिमांड्स को एक अच्छे तरीके से जो है यूनियन के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। तो जो वर्कर्स थे वो पहले से ही डिससेटिस्फाइड थे मैनेजमेंट से, कंपनी के जो भी प्रबंध मैनेजमेंट है उससे वो असंतुष्ट थे, डिसकंटेंट थे। एंड रिसेंट रिट्रेंचमेंट, और हाल ही में, रिसेंट का मतलब हाल ही में, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है छटनी कर देना। जैसे कि कोरोना के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सी कंपनियों ने छटनी कर दी, रिट्रेंचमेंट कर दिया, लोगों की नौकरियां चली गई, तो उसको कहते हैं रिट्रेंचमेंट करना। और हाल ही में कंपनी ने जो फिर छटनी भी कर दी ऑफ सम वर्कर्स, कुछ जो हैं श्रमिकों की, एडेड फ्यूल टू द फायर। और इस हालत ने क्या कर दिया, वर्करों की जो सिचुएशन थी और ज़्यादा उसको इंटेंसीफाई कर दिया। पहले से ही तो जो है वर्कर सेटिस्फाई नहीं थे मैनेजमेंट से, और मैनेजमेंट ने ऊपर से क्या किया, छटनी कर दी, लोगों को कंपनी से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब होता जले पर नमक छिड़कना। उम्मीद करता हूँ कि कंटेंट आपको पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।